जागते रहो। एक प्रश्न आया, पूछा, क्या भाग्य से परमात्मा प्राप्ति संभव है या परमात्मा प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है? भाग्य, तुम क्या समझते हो भाग्य से और तुम क्या समझते हो पुरुषार्थ से? भाग्य का मतलब, जब से तुम्हारे सारे पंडित पुरोहितों ने भाग्य का मतलब केवल इतना ले लिया कि बैठे बिठाए तुम्हें धन मिल जाए, तुम ये सोचने लग गए कि परमात्मा प्राप्ति भी भाग्य से मिलती है। भाग्य का तात्पर्य ये नहीं है। भाग्य शब्द कहां से बना, किस धातु से बना? भाग्य शब्द भगवान धातु से बना, भाग्यशाली बना। मनुष्य, तुम स्वयं भाग्यशाली ही हो, तभी कहते हैं कि भाग्य तुम साथ लेकर आए हो, क्योंकि भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान हो। भाग्य तो तुम्हारा बलवान ही है। तभी तो सारे शास्त्र, सारे ज्ञानी मनुष्य को भाग्यशाली कहते हैं। हां, ये बात अलग है कि कुछ मूड ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो कहते दिखेंगे, दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। ये दुखालयम है, दुखों का घर है। मूर्ता की कोई सीमा नहीं होती, जितना मर्जी विस्तार करे जाओ तुम उसका। तुम्हें भाग्यशाली कहा क्यों मैंने? तुमने आज भाग्य शब्द ही लिया ना। भाग्यशाली इसीलिए कहा क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो। भगवान हो इसीलिए भाग्यशाली हो, परमात्मा हो इसीलिए भाग्यशाली हो। तुम स्वयं मानते हो कि भाग्य तुम लेकर आए। अब एक व्यक्ति जहां चले उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा हो तो तुम क्या कहोगे कि क्या वो भाग्य लेकर आया? तुम कहोगे ये तो कुभाग्य लेकर आया। लेकिन मनुष्य के बारे में तो कहा जाता है कि भाग्य लेकर आया। हर मनुष्य दूसरे को भाग्यशाली बोलता है, स्वयं को भी बोलता है कि ये मेरा भाग्य था। तो पत्थर खाना थोड़ा कोई भाग्य में लेकर आता है। तुम भगवान हो इसीलिए तुम्हारा भाग्य साथ आया, इसीलिए तुम भाग्यशाली हो। और प्रश्न था, क्या भाग्य से परमात्मा प्राप्ति संभव है? पहले तो ये मूर्ता छोड़ो कि परमात्मा प्राप्ति करनी है। जो स्वयं भगवान आया, उस भगवान को क्या भगवान प्राप्ति करनी है? गंगा को सागर में जाकर मिलना है, क्या सागर को भी सागर में मिलना है? नहीं, तुम समझे ही नहीं कुछ भी खेल। तुम भाग्य से मतलब केवल इतना समझते हो कि बैठे बिठाए तुम्हें धन मिल जाए, यश मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। नहीं, ऐसा भाग्य है जो बैठे बिठाए मिल जाए। ऐसे भाग्य को भाग्य नहीं कहते, वो तो आलसी आदमी के लक्षण है। तुम कुछ भी पढ़ लेते हो, कुछ भी लिख लेते हो। मैंने एक बार एक पुस्तक पढ़ी, कोई नीति थी, आरंभ का नाम नहीं लूंगा, अपने आप समझ जाना, क्योंकि यहां मैंने कुछ बोला, मेरी बात गलत मतलब निकालने वाले बहुत आ जाएंगे। उस नीति में एक पंक्ति थी कि जन्म, मृत्यु,
लाभ हानि, यश अपयश, ये मनुष्य के जन्म के बाद छठी में निर्धारित हो जाते हैं। और तुम सभी इस पर विश्वास करते ही हो। आलसी आदमी यही करेगा। उसे क्या फर्क पड़ता है, सारा दिन आराम करना है, सभी कुछ भाग्य पे छोड़ना है। आलस इतना प्रबल है कि तुम आराम कर रहे हो, कान में कुत्ता भी मूत जाए तो तुम्हें वो भी परवाह नहीं है, कौन हटाए। आलसी आदमी तो आलसी ही है। बुद्धों के वचन हैं ये कि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन बुद्धों के वचनों पर तुम एतबार ही नहीं करते। बुद्ध ही तो कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये बुद्धों को ही तो वचन है। ये किसी पंडित पुरोहित के वचन नहीं है। पंडित पुरोहित करेगा भी तो क्या करेगा, तुम्हारे कान में ये मंत्र फूंक देगा, अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हारे गले में कंठी पहना देगा, तुम्हें लकड़ी की माला दे देगा कि जपते रहो पूरा जीवन, अहम ब्रह्मास्मि। और मूड जपते भी हैं, लेकिन जब पता चल ही गया अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्यों जपे जा रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हें विश्वास नहीं है, तभी तो जपे जा रहे हो। ये बुद्धों के वचन है, लेकिन तुम मानते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरु ने तुम्हें कुछ और ही समझाया है। वो तो कहते हैं तुम पापी हो, नरकीय जीव हो, यह जीवन तुम्हें दुख भोगने के लिए ही मिला है। श्लोक रटते हो ना तुम, याद होगा तुम्हें, पापोहम पाप कर्माहम, तुम्हारे ही शास्त्रों के श्लोक हैं। कुछ बोलते हैं दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। तुम्हारे धर्म गुरु, उन्होंने तुम्हें इतना भरमाया है कि तुम मानते हो तुम पशुओं से भी निम्न हो। यही उदाहरण देते हैं ना वो कि शेर वर्ष में एक बार संभोग करता है और तुम ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर पाते। यानी उन्होंने तुम्हारी स्थिति पशुओं से भी निम्न कर दी। वो कहते हैं तुम मनुष्य होने के काबिल भी नहीं हो। ध्यान से देखना, ये कहने वाला मूढ़ महात्मा तुम्हारे साथ कर क्या रहा है, तुम्हें क्या समझा रहा है। वो अपनी मूढ़ता के कारण तुम्हारी दीवारों को सीमेंट लगा के मजबूत करे जा रहा है। उसकी मूढ़ता के कारण क्या हुआ, तुम जो ब्रह्म होते आज तुम पापी हो गए। तुम्हारा यहां होना ब्रह्म होना था, ईश्वर होना था, परमात्मा होना था। तुम पापी होकर रह गए। तुम यहां बंध गए बंधन में। तुम यहां आवागमन के कारण दुखी हो गए। ये सब बंधन होना, पापी होना, आवागमन के चक्र में फंसना, ये सब तुम्हारी ही तो मान्यताएं हैं। किसने तुम्हें पापी बनाया, किसने तुम्हें बंधन में रखा? केवल तुम्ही ने, तुम्हारे सोची हुई विचारधाराओं ने। भाग्यवान, भगवान, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम ही भगवान हो। भगवान, तुम्हारे अंदर भगवान शब्द क्यों प्रयोग किया मैंने? तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान वो होता है जिसके अंदर विस्तार की पूरी पूरी संभावनाएं हो। ब्रह्म, तुम बोलते हो ना, वो ब्रह्म आदि अनंत है, और वो ब्रह्म, उसी से तो शब्द बना ब्रह्मांड। तो तुम्हारे वैज्ञानिक कहते हैं वो ब्रह्मांड नित्य है, दिन प्रतिदिन विस्तृत बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। और
तुम्हारे भीतर भी तो विस्तार की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तुम अपने जैसे को जन्म दे सकते हो, अपने जैसे हजारों बना सकते हो, लाखों बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में विस्तार की संभावनाएं हैं। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये सब तुम ब्रह्म के लिए ही तो यूज करते हो, ब्रह्म शब्द के लिए। और ब्रह्म अनंत अनंत योजन रोज बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्म अपना विस्तार कर रहा है। तुम अपना, एक बीज अपना विस्तार करता है। एक बीज अपने जीवन काल में इतना विस्तार करता है कि अपनी क्षमता से पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर सकता है। एक मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि अकेले एक मनुष्य से पूरी पृथ्वी मनुष्यों से पट सकती है। यही तो तुम्हारी कहानी है ना, कि एक मनुष्य, ब्रह्मा से सारे मनुष्य पैदा हुए, तो एक मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो जितने मर्जी अपने जैसे बना सकता है। बीज अपने जैसे अनंत बना रहा है। यही है भाग्य का होना, भाग्यशाली होना। तुमने प्रश्न पूछा था कि क्या भाग्य से परमात्मा मिलता है? इसका उत्तर है नहीं। भाग्य से तो परमात्मा मिला ही हुआ है। भाग्य तुम्हें मिला ही हुआ है, क्योंकि भगवान तुम स्वयं हो। केवल भ्रांतियां हटा दो। भ्रांतियां जो पाली हुई हैं तुमने, इसको हटा दो, उस भगवान का साक्षात्कार स्वयं हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। भगवान का गुण है ना, नित्य नूतन, हमेशा नया बना रहना। तो जरा स्वयं को देखो, क्या तुम नित्य नूतन नए नए नहीं हो? क्या वही हो जो तुम पैदा हुए थे? क्या आज तुम वही हो जो तुम कल थे? नहीं, यहां रोज हर वस्तु नित्य नई बने जा रही है, नई जन्मे जा रही है। तुम एक नदी में 2 बार गोता भी नहीं लगा सकते। जिस नदी में तुम गोता लगाते हो, जैसे ही तुम गोता लगाकर बाहर निकलते हो, तुम्हारे ऊपर की नदी नई हो जाती है, वो बह जाता है पुराना पानी। तो ये नित्य नूतन परमात्मा का लक्षण क्या तुमने पढ़ा? कि परमात्मा हमेशा नित्य नवीन नूतन रहते हैं। तभी तो तुमने जितनी मूर्तियां बनाई, किसी भी बूढ़े परमात्मा की नहीं बनाई, जवान हंसते खिलखिलाते हुए बनाई। नित्य नवीन, नया, जवान, वही तुम्हारा स्वभाव भी वही है, तुम्हारा गुण भी वही है। मैंने कई बार तुम्हें कहा कि परमात्मा तुम ही हो। तुम्ही का मतलब देह से मत ले लेना, देह नहीं। तुम्ही का तात्पर्य है जीवन, तुम्हारा जीवन। श्वास लेने को जीवन नहीं कह रहा हूं मैं। वो जीवन जो शाश्वत है, जो अनंत स्वरूप है, वो लाखों करोड़ों वर्षों से है, ना कभी मिटा ना मिटेगा। क्या जीवन मिट सकता है? अगर मिट ही जाता तो क्या आज जीवन होता? जीवन का संभावनाएं होती? तुम में, वृक्षों में, नदियों में, चांद तारों में, वो संभावनाएं इसीलिए हैं क्योंकि वो जीवन कभी भी मिटता नहीं है। अनंत अनंत रूपों में जीवन है। अगर भविष्य में कभी मनुष्यों की मूर्ता से मानव सभ्यता मिट भी गई
तो भी अनंत अनंत रूपों में जीवन बचेगा। जीवन कभी नहीं मिटता। जल में, थल में, अनंत अनंत पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में, अनंत अनंत तारों में, ग्रहों में वो जीवन बहे जा रहा है। वो जो जीवन है वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है, और वो जीवन तुम में भी तो बह रहा है। वही जीवन है, इसीलिए तुम भगवान हो। उसी जीवन के कारण ही तुम परमात्मा हो। भाग्य से ही तुम भगवान हो। भाग्य से भगवान नहीं मिलता। भगवान हो तुम, भाग्यशाली हो तुम। लेकिन हुआ क्या है, तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरुओं की वजह से भगवान शब्द का अर्थ ही बदल गया है। उनमें से कुछ तुम्हारे मूढ़ महात्माओं में से अंधे भिखमंगे कहते हैं कि भगवान का मतलब जिसने दुनिया को बनाया, यानी दुनिया को बनाने वाला भिन्न हो गया और दुनिया भिन्न हो गई। वो अलग, तुम अलग। ध्यान से देखना वो गलती कहां कर रहे हैं। जबकि उन्हीं के धर्म ग्रंथ चीख चीख कर कहते हैं कि वो परमात्मा ही कण कण में, जर्रे जर्रे में विद्यमान होकर उसे महका रहा है। एक तरफ तुम सभी के शास्त्र कहते हैं कि वो कण कण को महका रहा है, उसके अंदर समाया है, वो जर्रे जर्रे को गुलजायमान करे हुए है। और दूसरी तरफ तुम मूर्तावश कहते हो वो बनाने वाला दूसरा भगवान, यानी वो जो तुम्हें बनाने के लिए बैठा है, यानी वो दूसरा तुम दूसरे। समझ ही नहीं पाए तुम। जब किसी बुद्ध ने सबसे पहले पहल अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया होगा, उसने उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस खुदा का अनुभव किया होगा स्वयं में, तभी उसने ये उद्घोष किया होगा। यह उद्घोष किताबी पढ़े हुए किसी महात्मा का हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो तुम्हारे सभी के धर्म गुरुओं ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, सभी ने ईश्वर का मतलब यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हें बनाने वाला कोई दूसरा है, उसे भगवान कहते हैं। कौन कौन सी ऐसी मूर्ताएं हैं जो तुमने नहीं ढोई हैं? सारी मूर्ताएं तुमने स्वयं बनाई और स्वयं ढोई। तुम्हारे ही तो द्वारा बनाया गया वचन है ना। एक और सुनो, एक गलती और समझाता हूं। जिसमें तुम बनाते हो, जिसमें तुम बोलते हो, किसी की भी उंगली उठा देते हो। देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी, उसकी उंगली आकाश की तरफ उठानी तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जैसी तुम कल्पनाएं करते हो, बनाया हुआ है ना तुमने। एक आगे स्लोगन लगाते हो, सबका मालिक एक। तुम्हें लगता है यह वचन उत्तम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तो बिल्कुल यह हो गया कि वो मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है। तुम्हारा यह मूर्ता भरा वक्तव्य ही तो है। यहां एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो सबका मालिक एक, यानी मालिक भिन्न और तुम भिन्न, बनाने वाला भिन्न और बनने वाला भिन्न। क्या क्या मूर्ताएं तुमने संजोली। कुछ भी शास्त्र बना दो, कुछ भी मूर्ति बना दो, किसी के भी मंदिर बना दो, जिससे दान चढ़ावा ज्यादा आए, जिससे तुम्हारे धर्म गुरुओं की जेबें ज्यादा भरें, वही वक्तव्य उनका उत्तम हो जाता है, वही मूर्ति उनकी देवता बन जाती है। जब कण कण में परमात्मा, तो दूसरा कहां से आया? जब जर्रे जर्रे में खुदा, तो दूसरा कहां से लाए तुम? एक और
तुम्हारी मूर्ता समझाता हूं। तुम ही बोलते हो, तुम्हारे ही धर्म शास्त्रों में आता है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। ये वचन ही अज्ञानपूर्वक है। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, यही वक्तव्य पूरा है। मैं परमेश्वर का बेटा, यानी परमेश्वर दूसरा हो गया। तुम समझे ही नहीं। जब तक बुद्धत्व नहीं घटेगा, जब तक प्रज्ञा चक्षु नहीं खुलेगा, तब तक नहीं समझोगे। भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये शब्द उनके लिए हैं जो नित्य बढ़ता रहे, फैलता रहे, विकसित होता रहे। ये संसार नित्य बढ़ रहा है, ये ब्रह्मांड बढ़े जा रहा है अनंत अनंत योजनों में। तुमने मेरे हर लेक्चर के लास्ट में सुना होगा कि चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को नमन। वो नित्य फैलता ही जाता है, वो बढ़ता ही जाता है। जैसे बीज वो नित्य बढ़ता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, और फिर अपने ही जीवन में अपने जैसे लाखों लाख बीज पैदा कर देता है, और यही क्रम फिर चलता जाता है। और जो ना बढ़ पाए, जो जहां है वहीं रहे, उसका वहीं पूर्ण विराम लग जाए, तो क्या तुम उसे बीज कहोगे? नहीं, वो बीज नहीं होगा। फिर वो कंकड़ रूप में परिवर्तित हो गया, फिर वो पत्थर बन गया। उसे तो फिर पत्थर कहेंगे। पत्थर थोड़े ही बढ़ता है, और ना ही पत्थर उत्पत्ति करता है, लेकिन ब्रह्म तो करता है, भगवान तो करता है, ईश्वर तो करता है, बीज तो करता है, तुम तो करते हो। अब जरा देखो, तुमने जिसको ईश्वर माना, भगवान माना, परमात्मा माना, वो क्या बढ़ता है या पत्थर की तरह जड़ ही रहता है? स्वयं को देखो, तुम विकासशील हो या वो जिन्हें तुम ईश्वर मानते हो वो विकासशील है? एक छोटा सा बीज भी विकासशील है। पौधा, पेड़, नदी, सागर, सूरज, चांद, तारे सभी विकासशील हैं, सभी गतिमान हैं। अपने जैसा और अपने से उत्तम परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा के चरणों में अर्पण करे जा रहे हैं। ध्यान से सुनो इस बात को दोबारा। वो सभी अपने जैसा और अपने से उत्तम उसी परमात्मा की सृष्टि में, उसके चरणों में अर्पण करे जा रहे हैं। उसी जीवन में, जिस जीवन में वो बह रहे हैं, उसी जीवन में वो अपने से उत्तम बना रहे हैं। लेकिन जिसे तुम्हारे धर्म गुरु ईश्वर, भगवान, परमात्मा मानते हैं, वो तो जड़ के जड़ ही रह जाते हैं। मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं वो तभी तुम्हारी समझ में आएगा जब तुम आंखें खोलोगे, वरना तो तुम पैदा होते ही धार्मिक बना दिए जाते हो। हर हिंदू अपने बच्चे को कंठी पहनाकर, तिलक लगाकर हिंदू बना देता है, और हर मुसलमान अपने बच्चे को सिजदा करना, कलमा पढ़ना सिखाकर, टोपी पहनाकर मुसलमान बना देता है। लेकिन अगर मेरे इसी वक्तव्य को 2-4 बार सुनोगे तो स्वयं पर हंसोगे कि ऐसे तो धार्मिक बनना मजाक हो गया। क्या धार्मिक होना इतना ही सरल है? काश इतना आसान हो जाता धार्मिक होना, तो पूरी दुनिया धार्मिक हो गई होती। फिर इतने मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार बनाने ही नहीं पड़ते, खोलने ही नहीं पड़ते। कितना तो आसान है धार्मिक होना तुम्हारे हिसाब से। बच्चा पैदा हो, कंठी पहनाओ, तिलक लगाओ, भगवा कपड़ा पहनाओ,
ज्यादा गीता रामायण पुराण रटा दो, हो गया धार्मिक। और मुसलमानों में उसे कलमा पढ़ना सिखाओ, उसे नमाज पढ़ना सिखाओ, उसे कुरान रटाओ, आयतें रटाओ, टोपी पहनाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, हो गया वो भी धार्मिक। कितना आसान काम है। लेकिन क्या ऐसे धार्मिक हुआ जा सकता है? क्या ऐसे उस खुदा का दीदार हो सकता है? उस खुदा से इश्क हो सकता है? नहीं। तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या करे जा रहे हो, तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या बने जा रहे हो। बस भेड़ों की भीड़ में तुम भी हाँक दिए गए, बिना सोचे समझे चले जा रहे हो। जहां अगली भेड़ जा रही है वहां तुम भी जा रहे हो। जिस गड्ढे में पहली भेड़ गिरेगी उसी गड्ढे में सारी भेड़ें गिर जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब मृत्यु आएगी। उस समय पता चलेगा कि तुम रीते के रीते मर गए खाली हाथ। ना हाथ में परमात्मा समझ आया, ना अल्लाह, ना खुदा, कुछ भी नहीं। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हमने आरंभ किया था आज, क्या भाग्य से परमात्मा प्राप्ति, भगवान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति संभव है? नहीं। प्रश्न ही गलत था, उत्तर कैसे सही दें? तुम सभी परमात्मा हो, ईश्वर हो, यही भाग्य है तुम्हारा। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान का दूसरा होना जरूरी है कि मनुष्यों में भय बना रहता है, मनुष्य पाप कर्म से भिन्न दूर हो जाता है, पाप से बचता है। लेकिन क्या संसार पाप से बचा? क्या तुम पाप से बचे? अगर बचते तो इतने मर्डर, इतने रेप, इतने चोरे, डाके कैसे होते? नहीं, भय से पाप से नहीं बचा जा सकता। अब 2 क्षण सोचो कि आने वाले 200-400 वर्ष जो मैं कह रहा हूं उसका प्रयोग करो। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम ये मानो तुम परमात्मा हो। और जब तुम ये मान लो कि अंतर मन से कि तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर हो, तो बताओ तुम परमात्मा हो, अब परमात्मा बनकर तुम क्या मर्डर करने जाओगे किसी का? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? परमात्मा और दूसरे की हत्या करेगा। तुम स्वयं परमात्मा, तुम स्वयं भगवान, भगवान दूसरे का रेप करेगा। लेकिन तुम्हें भी नहीं समझ तुम कर क्या रहे हो, बस करे जा रहे हो। भगवान भगवान हो, यही तुम्हारी नियति है। इसीलिए भाग्य शब्द बना, इसीलिए भाग्यशाली बना। और इसी कारण ये प्रश्न तुमने पूछा, क्या भाग्य से भागवत प्राप्ति संभव है? भाग्य से तुम भागवत प्राप्ति किए हुए हो, स्वयं भगवान हो। भाग्य, भगवान, भाग्यशाली सभी एक ही धातु से बने हैं। लेकिन तुम ही भ्रमित होकर स्वयं को बंधनमय माने हुए हो। वो बंधन है नहीं कुछ भी, केवल कल्पित है, तुम्हारे धर्म गुरुओं द्वारा प्रदत्त। और तुम्हारे धर्म गुरु और कहते हैं ना कि ईश्वर में ऐश्वर्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो ऐश्वर्य तुम में ही तो है। वो ऐश्वर्य बीज में ही तो होता है कि वो बीज का ऐश्वर्य प्रकट होगा तो पूरा पूरा वृक्ष होगा। इतना विशाल वृक्ष होगा कि उसके नीचे हजारों लोग आके विश्राम करेंगे। उसके ऊपर हजारों पक्षी आकर बैठेंगे, छाए उसकी छाए में आराम करेंगे। उस विशाल वृक्ष का ऐश्वर्य ही तो है कि उसमें इतने बीज उत्पन्न करने की क्षमता होगी। वो विराटता उसका ऐश्वर्य ही तो है। उस वृक्ष के बीजों से तुम पूरी धरती को हरा भरा कर सकते हो। और अब स्वयं को देखो, तुम्हारे अपने भीतर विस्तार की इतनी क्षमता है
कि तुम्हारे सारे बीजों को अगर यूज किया जाए तो दुनिया का, पूरी दुनिया में जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति बन सकते हैं। मैं तुम्हारे बीज की बात कर रहा हूं। मनुष्य, एक अकेले मनुष्य में इतनी क्षमता है। साइंस प्रमाण है इसका, विज्ञान प्रमाण देता है कि एक बार के मनुष्य के वीर्य में लाखों करोड़ों शुक्राणु चलते हैं। तो हुई ना, तुम्हारे के भीतर भी ऐश्वर्य है, बीज के भीतर भी ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब केवल इतना है कि तुम्हारी विराटताएं की संभावना। और अब दूसरी बात करते हैं कि वो विराटता केवल गिनती बढ़ने से नहीं, शांति में भी बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं तुम्हारे भीतर की शांति की। उस शांति की इतनी संभावनाएं हैं कि अगर तुम उस शांति का विस्तार करो तो बादलों की गड़गड़ाहट छोटी हो जाए और तुम्हारी शांति ऊपर हो जाए। अगर मनुष्य अपने प्रेम का विस्तार करे तो हवा की फैलावट बोनी हो जाए और तुम्हारा प्रेम उससे भी कहीं ज्यादा जगत को आच्छादित कर दे। महावीर का, बुद्ध का प्रेम देखा तुमने? हवाएं छोटी पड़ गई, बादलों की गड़गड़ाहट छोटी हो गई। तो ये ऐश्वर्य है। तुम्हारा ऐश्वर्य जब प्रकट होगा तो पूरे संसार को अपनी आगोश में ले लेगा। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम्हारा विस्तार अनंत है। ये तुम्हारा ऐश्वर्य ही तो है। ऐसे ही हो तुम ईश्वर। तुम कोई दीन, हीन, पापी, भिखारी ये सब बना दिए गए हो। तुम हो नहीं ऐसे। ना तुम दीनहीन हो, ना पापी हो, ना भिखारी हो, ना पापात्मा हो, कुछ नहीं हो। ये तुम्हें बनाया गया है सोची समझी चाल के तहत। ये तुम्हारी भूल है और तुम्हारे धर्म गुरुओं की चाल है। भिखारी तुम बन गए क्योंकि तुम भाग्य को समझ ही नहीं पाए। अगर तुम अपने भाग्य की भगवत्ता को समझ गए तो तुम इस ब्रह्मांड के राजा, क्योंकि तुमने अपने ऐश्वर्य का फैलाव कर लिया। और अगर अपना फैलाव समेट लिया तो तुम जड़ पत्थर समाप्ति की ओर बढ़ गए। ब्रह्म यानी जो नित्य बढ़ता रहे, जड़ पत्थर वो जो ना बढ़ सके। लेकिन तुम तो बढ़ते हो, तुम्हारा फैलाव तो होता है, संख्या के रूप में भी, शांति के रूप में भी, प्रेम के रूप में भी, आनंद के रूप में भी, भगवत्ता के रूप में भी, उत्सव के रूप में भी, ईश्वरत्व के रूप में भी। प्रश्न था, क्या भाग्य से भगवान मिलता है? नहीं, भाग्य से तुम भगवान ही हो। इसीलिए तुम्हें भाग्यशाली कहा जाता है, इसीलिए तुम्हें भाग्यवान कहा जाता है, इसीलिए तुम्हारे साथ भगवान शब्द मैंने जोड़ा है। मूर्ताएं मत पालो। तुम कोई पापी नहीं हो, तुम कोई पुराने कीड़े मकोड़े कुछ नहीं हो। तुम पुण्यशाली हो, तुम भागवत स्वरूप हो, तुम स्वयं भगवान हो। तुम्हारे सारे जीवन को अनंत अनंत रूपों में जो जीवन बह रहा है, इन सबको मिलाकर ही वो शब्द बना है परमात्मा। जिस दिन तुम समझ जाओगे सारा खेल समझ आ जाएगा। मैंने पहले भी समझाया था, अध्यात्म का केवल इतना ही खेल है कि उसकी कोडिंग को तुमने डिकोड करना है। उस कोडिंग को डिकोड करना आ गया, बस सारा खेल खत्म। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।